नमस्कार, मेरा नाम है वैशाली पाल। मीडिया प्लस के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। सेलारपाड़ा चिंचवली गांव में श्री श्री राधा विनोद बिहार जी मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। वरिष्ठ वैष्णव आचार्य ओम विष्णुपाद परमहंस परिवारकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति सदस्य त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज श्री गुरुदेव के हस्तकमल द्वारा चक्षु उन्मीलन विग्रह प्राण प्रतिष्ठा एवं भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। उद्घाटन समारोह 28 अप्रैल से गुरुवार 1 मई तक निर्धारित है। उद्घाटन समारोह में भावपूर्ण भजन कीर्तन, धर्म सभा में वरिष्ठ वैष्णव द्वारा प्रवचन, विग्रह स्थापना आदि कार्यक्रम होने जा रहा है। नया मंदिर कृष्ण चेतना के प्रसार और मानवता के सेवा के साथ भौतिक कष्टों से राहत प्रदान करके समाज के अंधकार को दूर करने का एक प्रकाश स्तंभ के समान होगा। मंदिर को 1 मई 2025 को मुख्य अतिथि द्वारा महालोकार्पण होगा। 28 मई को मंगल आरती, हरिनाम जप, श्रीमद् भागवत प्रवचन कीर्तन, गुरु महिमा कीर्तन, सकीर्तन, नगर कीर्तन, गौर आरती, अधिवास कीर्तन, भागवत कथा आदि किया गया। इसका लाभ बहुत सारे भक्तों ने श्रद्धा से लिया। यह मंदिर देखने और यह प्रोग्राम्स में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आके आनंद ले रहे हैं। भारी संख्या से इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। ये है ये 550 साल पुरानी परंपरा का मंदिर है। गौड़िया आश्रम का मंदिर है। इसके जो प्रतिष्ठाता आचार्य जो बंगाल में जिनका नदिया में जन्म हुआ था, वो भगवान के अवतार के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने इस पूरे भगवान के नाम का प्रचार उनके शिष्यों के माध्यम से पूरी दुनिया में लगाया। हरे कृष्णा जो आपने सुना मूवमेंट, वो यहीं से निकला, इस्कॉन यहाँ से ही निकला। अच्छा, ओके। अभी इस मंदिर का पूरा आपने किस तरह से बना है और क्या क्या इसकी विशेषता है? ये सब भक्तों के सहयोग से बना है। हाँ। गुरु जी के आशीर्वाद से। हमारे गुरु जी जो है ना, हाँ। अभी वर्तमान में फरवरी में 99 ईयर कंप्लीट किया। हाँ। हमने उनका जन्म उत्सव मनाया है। हाँ। और उनके ही ये संकल्प की साधना से उनके ये संभव हो रहा है। हाँ। भक्तों का सबका सहयोग है, गाँव वालों का सहयोग है। हाँ। अब ये 3 दिन के प्रोग्राम्स में क्या विशेषता है? प्रोग्राम में यह है कि अभी आज हमारा पहला दिन है। हाँ। हम लोग सुबह से भजन कीर्तन और ये बहुत सारे अनुष्ठान, जो बड़े पूरे भारत से जो साधु संत आए हैं उनका समागम हुआ है यहाँ पे। उनकी चर्चा हुई है, भगवत चर्चा हुई है। फिर हमारे गुरु महाराज जी का गुरु पूजन हुआ है। हाँ। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम। फिर नगर कीर्तन बहुत बड़े पैमाने पर पूरे ये आसपास के जगह, पूरा गाँव और ये पलावा सिटी जगह सब जगह निकाला है नगर कीर्तन हमारे सब भक्त लोगों ने। अच्छा, अभी भी हम लोग कार्यक्रम में ही, अभी आरती पूजा हुई है। हाँ। अभी भोजन प्रसाद महाप्रसाद होने वाला है। हाँ। अभी भी कार्यक्रम चल ही रहा है। अब ये 4 दिन अनवरत चलेगा, सुबह से शाम तक। ये तक शाम। और इसमें कितने गुरु वगैरह आए हैं इधर? करीब 50-60 साधु संत आए पूरे भारत में प्रोग्राम चले। स्थानीय साधु संतों को भी सबको सादर आमंत्रित किया है। हाँ। हमारे उल्लासनगर के जो महाराज जी हैं, 5 नंबर जो कैंप में आश्रम है ना, तो जो उनके वहाँ महाराज जी को भी आमंत्रित किया है। और आसपास के तमाम साधु संतों, इस्कॉन के साधु संतों को आमंत्रित किया है। पूरे भारत भर के साधु संत यहाँ आए हैं और आने वाले हैं। ओके। हाँ। वास्तव में हम सब जो कलियुग में जी रहे हैं, और इस संसार में देखा जाए तो सभी लोग दुख कष्ट से पीड़ित है, अशांत है, सुख शांति में नहीं है। तो ये जो हमारे कार्यक्रम जो है भगवान कृष्ण से शुरू हुए, ब्रह्मा जी से आते हुए गुरु परंपरा में भगवान कृष्ण ने जो मैसेज दिया है, उस मैसेज को
भगवान कृष्ण ने ही कलि युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के हरिनाम संकीर्तन के द्वारा कैसे लोगों की जीवन में सुख शांति और उल्लास पैदा हो सकता है, घर में लोग आनंद में रह सकता है और अंत में वो भगवत प्राप्ति कर सकता है, उसकी ये लोगों को रास्ता दिखाने के लिए और हम जितने साधु संत समाज है उनको खुद को भी भगवत प्राप्ति की मार्ग दिखाने के लिए प्रतिष्ठान है। और इस प्रतिष्ठान में हमारे गुरु महाराज जी है भक्ति सर्वस्व विक्रम गोस्वामी महाराज, जिन्होंने अपने पूरे जीवन तपस्या में बिताए। आज उनकी 100 साल उम्र बीते है। उन्होंने अपने सिंहस्थ से इस मंदिर में शिव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करके जगत जीव को इस संसार में भगवत भक्ति की लाभ उठाने के लिए एक मौका प्रदान कर रहे हैं, जिसके द्वारा सारे जगत के जीव को अपने जीवन में खुशहाली लाने में और अंत में भगवत प्राप्ति करने में मदद मिलेगा। ये जो प्रतिष्ठान है ये लोगों के लिए बहुत मददगार होगा। लोगों को भजन कीर्तन भागवत पाठ प्रवचन प्रसाद सारी चीज़ों की आनंद लेने के लिए मौका मिलेगा। और हम जो इस पाश्चात्य संस्कृति में फंसे हुए अपने जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन है, जो संसार में बहुत सारे तकलीफें हैं, तो उस तकलीफ से संसार में समाज में सभी जीवों को उद्धार करने के लिए एक मार्ग ओ महाराज ओ महाराज ये है, ये 550 साल पुरानी परंपरा का मंदिर है। गौड़िया आश्रम का मंदिर है। इसके जो प्रतिष्ठाता आचार्य जो बंगाल में जिनका नदिया में जन्म हुआ था, वो भगवान के अवतार के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने इस पूरे भगवान के नाम का प्रचार उनके शिष्यों के माध्यम से पूरी दुनिया में फैलाया। हरे कृष्णा जो आपने सुना मूवमेंट, वो यहीं से निकला, इस्कॉन यहाँ से ही निकला। अच्छा, ओके। अभी इस मंदिर का पूरा आपने किस तरह से बना है और क्या क्या इसकी विशेषता है? ये सब भक्तों के सहयोग से बना है। हाँ। गुरु जी के आशीर्वाद से। हमारे गुरु जी जो है ना, हाँ। अभी वर्तमान में फरवरी में 99 ईयर कंप्लीट किया। हाँ। हमने उनका जन्म उत्सव मनाया है। हाँ। और उनके ही ये संकल्प की साधना से उनके ये संभव हो रहा है। हाँ। भक्तों का सबका सहयोग है, गाँव वालों का सहयोग है। हाँ। अब ये 3 दिन के प्रोग्राम्स में क्या विशेषता है? प्रोग्राम में ये है कि अभी आज हमारा पहला दिन है। हाँ। हम लोग सुबह से भजन कीर्तन और ये बहुत सारे अनुष्ठान जो बड़े पूरे भारत से जो साधु संत आए हैं उनका समागम हुआ है। यहाँ पे उनकी चर्चा हुई है, भगवत चर्चा हुई है। फिर हमारे गुरु महाराज जी का गुरु पूजन हुआ है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम। फिर नगर कीर्तन बहुत बड़े पैमाने पे पूरे ये आसपास के जगह, पूरा गांव और ये पलावा सिटी जगह सब जगह निकाला है नगर कीर्तन हमारे सब भक्त लोगों ने। अच्छा। अभी भी हम लोग कार्यक्रम में ही, अभी आरती पूजा हुई है। अभी भोजन प्रसाद महाप्रसाद होने वाला है। हाँ। अभी भी कार्यक्रम चल ही रहा है। अब ये 4 दिन अनवरत चलेगा, सुबह से शाम तक। ये तक शाम। और इसमें कितने गुरु वगैरह आए हैं इधर? करीब 50-60 साधु संत आए पूरे भारत में प्रोग्राम चले। स्थानीय साधु संतों को भी सबको सादर आमंत्रित किया है। हाँ। हमारे उल्लासनगर के जो महाराज जी हैं,
अपना 5 नंबर जो कैंप में आश्रम है ना, तो जो उनके वहाँ महाराज जी को भी आमंत्रित किया है और आसपास के तमाम साधु संतों, इस्कॉन के साधु संतों को आमंत्रित किया है। पूरे भारत भर के साधु संत यहाँ आए हुए हैं और आने वाले हैं। ओके। हाँ। वास्तव में हम सब जो कलियुग में जी रहे हैं और इस संसार में देखा जाए तो सभी लोग दुख कष्ट से पीड़ित है, अशांत है, सुख शांति में नहीं है। तो ये जो हमारे कार्यक्रम जो है भगवान कृष्ण से शुरू हुए, ब्रह्मा जी से आते हुए गुरु परंपरा में भगवान कृष्ण ने जो मैसेज दिया है, उस मैसेज को भगवान कृष्ण ने ही कलियुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के हरिनाम संकीर्तन के द्वारा कैसे लोगों की जीवन में सुख शांति और उल्लास पैदा हो सकता है, घर में लोग आनंद में रह सकता है और अंत में वो भगवत प्राप्ति कर सकता है, उसकी ये लोगों को रास्ता दिखाने के लिए और हम जितने साधु संत समाज है उनको खुद को भी भगवत प्राप्ति की मार्ग दिखाने के लिए प्रतिष्ठान है। और इस प्रतिष्ठान में हमारे गुरु महाराज जी है, भक्ति सर्वस्व विक्रम गोसाई महाराज, जिन्होंने अपने पूरे जीवन तपस्या में बिताए। आज उनकी 100 साल उम्र बीते है। उन्होंने अपने सिंहासन से इस मंदिर में शिव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करके जगत जीव को इस संसार में भगवत भक्ति की लाभ उठाने के लिए एक मौका प्रदान कर रहे हैं, जिसके द्वारा सारे जगत के जीव को अपने जीवन में खुशहाली लाने में और अंत में भगवत प्राप्ति करने में मदद मिलेगा। ये जो प्रतिष्ठान है ये लोगों के लिए बहुत मददगार होगा। लोगों को भजन कीर्तन भागवत पाठ प्रवचन प्रसाद सारे चीज़ों की आनंद लेने के लिए मौका मिलेगा। और हम जो इस पाश्चात्य संस्कृति में फंसे हुए अपने जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन है, जो संसार में बहुत सारे तकलीफें हैं, उस तकलीफ से संसार में समाज में सभी जीवों को उद्धार करने के लिए एक मार्ग। ये थी आज के बुलेटिन की कुछ ताज़ा खबरें। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।